वंदे मातरम मित्रों। भगवत गीता में कृष्ण जिस योग की बात कर रहे हैं वह पतंजलि योग के अनुसार है। योग है कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म का कौशल ही योग है। यह अपनी आत्मा और शरीर का जो मिलन है वह योग है। योग किस प्रकार का है और हमारे जीवन में किस प्रकार उसकी भूमिका है वह कृष्ण अर्जुन को अच्छी तरह समझाते हैं। समत्वम योग उच्यते, सभी का समभाव में होना ही योग है। कोई तप करके योग की भूमिका बनाता है, कोई मन पर नियंत्रण रखकर भूमिका बनाता है योग की। पतंजलि मन पर नियंत्रण को ही योग मानते हैं। वो जो गोरखनाथ है वह कठोर तपश्चर्या द्वारा शरीर को साधने पर बल देते हैं। यदि शरीर स्वस्थ हो जाता है तो वह सभी कार्य सिद्ध कर सकता है। इसलिए कहा गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। लेकिन पतंजलि कहते हैं कि यदि मन स्वस्थ हो जाता है तो हम शरीर को भी साध सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड को साध सकते हैं। इसलिए वह योग की शुरुआत मन से करते हैं, उससे बाकी सिद्धियां फिर बाद में प्राप्त होती है, जिसे गोरखनाथ जी हठ योग कहते हैं। हठ योग के द्वारा वे सिद्धि प्राप्त करना चाहते। अष्टांग योग जो वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलन में है, उसके जो महत्वपूर्ण 8 भाग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यह जो 8 भाग हैं योग के, यह महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम 5 प्रकार के होते हैं और नियम भी 5 प्रकार के होते हैं। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, यह यम के भाग हैं। अहिंसा करना, सत्य बोलना, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, किसी की वस्तु को अपना न मानना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह अर्थात घर में और अपने मन में ज्यादा वस्तुओं का संग्रह न करना। नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। यदि हम शुचिता रखते हैं तो संतोष की प्राप्ति होती है। संतोष से ही तप सिद्ध हो सकता है। तप करने के बाद हमें स्वाध्याय करना आवश्यक है, तभी तप का फल मिलता है। और स्वाध्याय का परिणाम होता है ईश्वर प्राणिधान, अर्थात ध्यान को उपलब्ध होना, समाधि को उपलब्ध होना। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यह उसके बाद की चीजें हैं जो यम नियम के बाद आती हैं। यम नियम का अर्थ है संसार को अपने अनुकूल बना लेना या स्वयं को संसार के अनुकूल स्थापित कर लेना, अर्थात समायोजन। योग का तात्पर्य यही है कि हम संतुलित ढंग से जीवन प्रारंभ कर दें। जो भी हो संयम से हम जीना प्रारंभ करते हैं तो हमें एक विशेष शांति की अनुभूति होती है। वही ध्यान है। ध्यान से ही समाधि प्राप्त होती है, अर्थात हमें सुख दुख की चिंता नहीं रहती है। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो, यही भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वह किसी भी प्रकार की घटनाओं से अपने आप को परे कर ले, प्रभावित न होने दें। यही दृष्टा होने की भूमिका है। यदि हम स्वयं को दृष्टा बना लेते हैं, अभी तक कई प्रकार के बंधन हमें रोक रहे हैं, यह ठीक उसी प्रकार के डिवाइस की भांति है जिसमें बहुत सारी चीजें लॉक्ड हैं और वह अनलॉक्ड होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महर्षि अरविंद इसलिए कहते थे कि मनुष्य को महामानव बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी बाधाएं हैं जो उसे रोक रही हैं, अनलॉक्ड है। उस शक्ति का अवतरण तभी हो सकता है जब हम ध्यान समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। वर्तमान में हमारा शरीर उतना काबिल नहीं है, इसलिए हमें कई प्रकार के बंधन महसूस होते हैं। ये बंधन इसलिए महसूस होते हैं क्योंकि कई प्रकार की चीजें रुकी हुई हैं, लॉक्ड हैं और उनका खुलना बाकी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम अपने मस्तिष्क का 10% भी उपयोग नहीं कर पाते हैं, केवल 2%, 5%, अधिकतम 15% तक उपयोग कर पा रहे हैं। इसलिए मनुष्य की अनंत संभावनाओं को अभी तक व्यक्त किया ही नहीं जा सका है। उसकी बुद्धिमत्ता की क्षमताओं को व्यक्त किया ही नहीं जा सका है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी हो रहा है भाग्य से हो रहा है। जो हमारा भाग्य है पहले से लिखा जा चुका है, क्योंकि हम अपनी समस्त क्षमताओं का उपयोग कर ही नहीं सकते हैं। और जब हम समस्त क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सकते तो हम वही करेंगे जो हमारा भाग्य करवा रहा है। यदि हम भाग्य से परे जाकर कुछ करते हैं
और ये सिद्ध कर देते हैं कि भाग्य से परे भी कुछ कार्य किया जा सकता है, तो मनुष्य की अनंत क्षमताओं का द्वार खुल जाता है। यदि सब कुछ पहले से ही नियत है और तुम उसे बदलना चाहो, तो यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अपने संयम, शुचिता, मौन, प्राणायाम, अनुशासन के द्वारा ये चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं। और सबसे बड़े आनंद का विषय यही है कि जब सभी कह रहे हैं कि आप ये कार्य नहीं कर सकते हो और आप उसे करते हो, तो यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, प्रसन्नता का विषय है। इसी कारण कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू अपने नियत कर्मों को मत छोड़, उसी से ही तुझे श्रेय प्राप्त होगा। इसलिए कहा गया है कि हमें हमेशा सकारात्मक कार्य करते रहना चाहिए, चाहे भाग्य में कुछ भी लिखा हो, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो तो हमें करते ही रहना चाहिए। तभी हमें वे उपलब्धियां प्राप्त होगी जो हमारे भाग्य में पहले से तय है या भाग्य से परे है। नहीं तो हमें वो भी नहीं मिलेगा जो भाग्य में लिखा है, क्योंकि कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए हम जो भी करें श्रेष्ठ करें और अपनी उन्नति के लिए कार्य करें। इसलिए तिब्बत में भी अभी जो कुछ पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं, उसमें कर्म की महत्ता को बताया गया है। तिब्बती रामायण का उल्लेख 6 पांडुलिपियों में मिलता है कि कैसे राम जी और लक्ष्मण 2 भाई थे। उसमें और 2 अन्य भरत, शत्रुघ्न का उल्लेख नहीं है। राम को राज्य प्राप्त होता है, लेकिन वे लक्ष्मण को दे देते हैं और लक्ष्मण अपने सिंहासन पर पादुकाएं श्री राम की रखकर राम जी के साथ वनवास चले जाते हैं। उसमें सीता अपहरण का वर्णन है, जिसमें रावण भूमि सहित माता सीता का अपहरण करते हैं, और उसमें पत्राचार का भी वर्णन है। राम जी सुग्रीव को पत्र लिखते हैं और हनुमान जी जब अशोक वाटिका में जाते हैं तो उनके द्वारा भी पत्र लिखा जाता है। माता सीता भी हनुमान जी को पत्र लिखकर राम जी के लिए देते हैं, जिसमें राम जी के लिए संदेश होता है। इस प्रकार पत्राचार का वर्णन मिलता है। अंगूठे को देखकर पूरे शरीर का अनुमान लगाकर राम जी रावण का वध करते हैं। इस प्रकार रावण अपना दाहिना अंगूठा प्रकट करता है और राम जी उसके पूरे शरीर का अनुमान लगाकर रावण का वध कर देते हैं। सुग्रीव की मृत्यु के उपरांत तिब्बती रामायण में उल्लेख आता है कि हनुमान जी उस राज्य का शासन संभालते हैं और नियमित पत्र न लिखने पर राम जी हनुमान जी को बुलाना भी देते हैं कि आप बराबर पत्राचार नहीं कर रहे हैं। चीन के 20वीं सदी की शुरुआत में चीन के शिनजियांग क्षेत्र में 6 अधूरी पांडुलिपियां प्राप्त हुई थी, जिसमें रामायण के कुछ अंश थे। विशेषज्ञों के अनुसार ये पांडुलिपियां लगभग 8वीं सदी में तिब्बती भाषा के एक प्रारंभिक रूप में लिखी गई थी। इनमें से कई कथानक वाल्मीकि रामायण से अलग मिलते हैं, इसलिए उनके विशिष्ट प्रसंगों को सुनने की महत्ता और बढ़ जाती है कि किस प्रकार पूरे विश्व में रामायण का प्रसार हुआ और उनमें कथानकों को स्थानीय विद्वानों द्वारा किस प्रकार जोड़ा गया जो उनकी सभ्यता के अनुरूप उन्हें लगे। तिब्बती रामायण के अनुसार दशरथ के अरहतों की आराधना की थी। अरहतों की आराधना के पश्चात प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए एक फूल प्रदान किया, जिसे उनकी महारानी ने अपनी कनिष्ठ रानी के साथ साझा किया था। फूल के प्रभाव से कनिष्ठ रानी ने पहले राम को जन्म दिया और कुछ दिनों बाद महारानी ने लक्ष्मण को जन्म दिया। दशरथ इस दुविधा में थे कि किसे उत्तराधिकारी बनाया जाए। इसी बीच उनका स्वर्गवास हो गया। अंततः कनिष्ठ रानी के पुत्र राम को राजा बनाया गया, लेकिन राम ने सिंहासन महारानी के पुत्र लक्ष्मण को सौंप दिया। लक्ष्मण ने भी राजा बनने से इनकार कर दिया, तो राम की पादुका सिंहासन पर रखकर स्वयं मंत्री बन गए। इस वृत्तांत में भरत, शत्रुघ्न और वनवास का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ले अन्य रामायण की तरह तिब्बती वृत्तांत में भी राम और सीता का वियोग रावण की बहन को ठुकराने के कारण होता है, लेकिन यहाँ शूर्पणखा का नाम नहीं मिलता, बल्कि फुरफला नाम प्राप्त होता है। सीता का अपहरण करने के लिए रावण ने सीता के पैरों के नीचे से धरती को ही उठा लिया था। इस तरह उनका अपहरण किया गया, जैसा कि तमिल रामायण में भी वर्णित है। रामायण को भय था कि यदि वह सीता को उनकी अनुमति के बिना स्पर्श करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा।
सीता की खोज में भटकते हुए राम एक ऐसी नदी के किनारे पहुंचे जिसका पानी गहरे रंग का था। उन्हें पता चला कि यह रंग बाली द्वारा घायल किए गए सुग्रीव के रक्त के कारण है। तिब्बती रामायण में बाली का वध भी अनोखे ढंग से होता है। सुग्रीव ने अपनी पूंछ पर एक दर्पण बांधकर बाली से दोबारा युद्ध किया, जिससे राम यह सुनिश्चित कर सके कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। जब दर्पण सुग्रीव के पूंछ पर बंधा हुआ था तो फिर राम जी ने बाली का वध कर दिया, क्योंकि पहचानना आसान हो गया था। और बदले में सुग्रीव ने माता सीता की खोज राम की सहायता के रूप में की। तिब्बती रामायण में एक विशेषता यह है कि इसमें पत्र व्यवहार का उल्लेख मिलता है। राम ने पत्रों के माध्यम से सुग्रीव से लंका पर शीघ्र आक्रमण करने का आग्रह किया। हनुमान के सीता की खोज पर निकलते समय राम ने पत्र के जरिए माता सीता को संदेश भेजा था और सीता ने भी हनुमान के हाथों हाथ राम को पत्र भिजवाया। सुग्रीव की मृत्यु के पश्चात जब हनुमान जी उनके राज्य का संचालन करने लगे तो राम ने उन्हें नियमित पत्र न लिखने पर टोका भी था। युद्ध के दौरान रावण अदृश्य हो गया था, तब राम ने उन्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए कहा और अपने शरीर का कम से कम एक भाग प्रकट करने के लिए चुनौती दी। रावण ने केवल अपने दाहिने पैर की एक अंगुली दिखाई। उसी के आधार पर राम ने अनुमान लगाया कि रावण के 10 सिर किस दिशा में स्थित हैं और सही सिर पर निशाना साधकर उसका वध किया। पहाड़ी लघु चित्र परंपरा के अनुसार पहला सिर रावण का जो था वह अश्व या गर्दभ का था। उसके प्राण उसी में छिपे हुए थे। उसी का वध करने पर रावण की मृत्यु हो सकती थी। इस प्रकार विभिन्न विश्व के भागों में रामायण के जो प्रसंग मिलते हैं हमें आनंद देने के लिए है और रामायण की महत्ता स्थापित करने के लिए है कि किस प्रकार पूरे विश्व में रामायण का प्रचार प्रसार हुआ और लोक जीवन में, मानव जीवन में उसका महत्व हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से स्थापित हुआ। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें रामायण देखने को, पढ़ने को, सुनने को सभी प्रकार के रूपों में मिल रही है और हम अपने इतिहास पर गर्व करते हुए अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, आनंदमय बना सकते हैं, हर पल आनंदित व सुखी रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।